Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि सब लोगों को पता ही होगा, मैं रिएक्ट जेएस पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, तो ज़रूर चेक करना। अब तक हमारे बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं, लेकिन आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा है रिएक्ट हुक्स के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए बिल्कुल मिस मत करना ये वीडियो, तो बिल्कुल पूरा देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ कि रिएक्ट हुक्स एक्चुअली होते क्या है बोल के। सो नेक्स्ट वीडियो हमारे हर एक के रिलेटेड रहेंगे, तो प्लीज़ बिल्कुल मिस मत करने सारे वीडियोस। ठीक है, तो चलो यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ कि पहले हम जानते हैं कि रिएक्ट हुक्स एक्चुअली होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो, रिएक्ट हुक्स अगर आप जानना चाहते हो तो पहले आप देखो लाइफ साइकिल ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि उसी में यूज़ होता है रिएक्ट हुक्स। ओके, तो उसी का यूज़ हम करके रिएक्ट हुक्स यूज़ करेंगे, तो बस इसी वजह से मैंने सोचा पहले आपको लाइफ साइकिल दिखा देती हूँ एक कंपोनेंट का। ओके, तो देखो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा, तो सबसे पहले हम एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा देखो कंस्ट्रक्टेड अ कंपोनेंट, यानी कि हम एक कंपोनेंट क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, एक सिंपल सा कंपोनेंट हमने एक कोड में कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। उसके 3 स्टेप्स रहते हैं, एक रहता है माउंटिंग, नेक्स्ट रहता है अपडेटिंग, थर्ड रहता है अनमाउंटिंग। यानी कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले जानते हैं कि माउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे समझो हमने जस्ट एक कंपोनेंट क्रिएट करा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होम पेज हमने कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो जस्ट मैंने उसके अंदर कुछ चीज़ें डाली, जैसे इमेजेस डाला, कुछ और चीज़ें डाली, जैसे प्रोडक्ट वगैरह सारी चीज़ें डाली। ठीक है, फर्स्ट पेज पर। तो जैसे मैं उस प्रोजेक्ट को रन करती हूँ, रन करने के बाद वो जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट मुझे डिस्प्ले हो रहा है होम पेज के अंदर, यानी कि फर्स्ट पेज हमारा वो डिस्प्ले हो रहा है होम पेज। ठीक है, यानी कि वो रेंडर हो गया और वो डिस्प्ले यानी कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे माउंटिंग। ओके, यानी कि सिंपल पकड़ो ना, ये कंपोनेंट है जिसको हम जस्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वो जो पोजीशन है, वो जो हमें डिस्प्ले हो रहा है ना, वो है माउंटेन मोड। ओके, कंपोनेंट का। ठीक है, सिंपल जस्ट रेंडर होके डिस्प्ले हो रहा है ऐसा समझो। ठीक है, सिंपल, ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेटिंग। तो अपडेटिंग मीनिंग वो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें हम अपडेट कर रहे जा रहे हैं उस होम पेज पर। ठीक है, कुछ ना कुछ हम चीज़ें अपडेट, जैसे कि देखो मैंने बोला होम पेज पर मैंने क्या डाला, इमेजेस डाला और प्रोडक्ट्स डाले। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर समझो अपडेट क्या होगा, जैसे मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ, रिमूव करती हूँ, विश लिस्ट करती हूँ, ये सारी चीज़ें अपडेट हो रही है ना कुछ अलग चीज़ें कर रही हूँ मैं होम पेज पर, जैसे क्लिक कर रही हूँ, कुछ रिमूव कर रही हूँ, कुछ कहीं तो कुछ लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है तो उसको क्लिक कर रही हूँ, तो उसको बोलेंगे हम उस पेज को हम अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, माउंटेन जस्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, अपडेटिंग कुछ ना कुछ हम उस स्क्रीन यानी कि उस कंपोनेंट के अंदर अपडेट कर रहे हैं, बटन क्लिक कर रहे हैं या कुछ रिमूव कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे अपडेटिंग कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है अनमाउंटिंग, यानी कि सिंपल, अनमाउंटिंग मतलब समझो उस पेज को हमने या तो क्लोज कर दिया या तो हम रीडायरेक्ट होके दूसरा पेज देख रहे हो, उस कंपोनेंट को छोड़ दिया, सिंपल, उसको बोलेंगे अनमाउंटिंग। तो ये है हमारे पास एक कंपोनेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यानी कि एक कंपोनेंट का लाइफ साइकिल। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन पर आ जाएगा हमारा कंपोनेंट, उसको बोलेंगे माउंटिंग। उसके बाद हम कुछ भी उसमें अपडेट करते हैं, जैसे बटन क्लिक या कुछ करते हैं तो उसको बोलेंगे अपडेटिंग। और जैसे ही हम उस पेज से हट के दूसरा पेज या देखते हैं या तो उस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज कर देते हैं, उसको बोलते हैं अनमाउंटिंग। सिंपल है ना इसका लाइफ साइकिल। तो अब आपको लग रहा होगा अरे यार मुझे रिएक्ट हुक सीखना है, तो मुझे कंपोनेंट का लाइफ साइकिल आपने क्यों बताया, आप सोच रहे होंगे ना। देखो इसलिए बताया क्योंकि देखो ये डिपेंड है रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल पर, रिएक्ट हुक पूरा। जैसे बताती हूँ मैं, जैसे मैं बताती हूँ, रिएक्ट हुक्स एक्चुअली यूज़ होते हैं स्टेट और साइड इफ़ेक्ट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताती हूँ। ठीक है, रिएक्ट हुक्स के अंदर बहुत सारे हुक्स के टाइप्स है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज स्टेट ले लेते हैं, बाकी बाद में मैं सारी चीज़ें बताऊँगी, लेकिन सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें बता रही हूँ। जैसे यूज स्टेट हमारे पास आपने सुना होगा। ओके, नहीं सुना होगा तो आगे मैं सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, समझो सिर्फ। ओके, यूज स्टेट हमारे पास एक हुक है। ओके,
वो क्या करता है, वो माउंटेन में ही हमें डिस्प्ले कर देता है। ओके, तो वो कैसे क्या, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ऐसे सारी स्टेप आपको पहले ही बता दिया इसका लाइफ साइकिल, ताकि आगे जाके आपको कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं रिएक्ट हुक्स का थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट, ताकि आप और भी क्लियर हो सके, ठीक है। जैसे देखो, इट अलाउ यू टू यूज स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर विदाउट राइटिंग अ क्लास। बेसिकली इसका मीन क्या मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले जब हुक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, हम क्लासेस का यूज़ करते थे स्टेट को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जैसे ही हुक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो अब हमें विदाउट राइटिंग क्लास हमें हुक्स का यूज़ करके ही स्टेट मेंटेन करना हो रहा है, और बहुत ईजी हो रहा है। ओके, पहले हमें क्लास डिक्लेयर करके फिर हमें सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती थी, लेकिन अब विदाउट क्लास हमें सारी चीज़ें बहुत ही छोटे कोड में हमें मैनेज हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप देखो, hooks are similar to JavaScript function, but you need to follow these two rules when using them. Okay, first rule, only call hooks at the top level. Second rule, only call hooks from React function. Okay, सिंपल समझो, जावास्क्रिप्ट में हम कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी हम हुक्स का यूज़ करेंगे। ओके, लेकिन आपको दो कंडीशन है कि हुक्स कभी भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे टॉप में, इंपोर्ट आपको हमेशा ऊपर ही करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हुक्स आपको रिएक्ट फंक्शन में ही यूज़ करना है, बाकी आप कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बोला था यूज स्टेट। ओके, तो यूज स्टेट हमें बेसिक आपको जानना ही चाहिए। ओके, उसके बाद आता है यूज इफेक्ट, उसके बाद आता है यूज कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद आता है यूज रेफ, उसके बाद आता है यूज रिड्यूसर, उसके बाद आता है यूज कॉलबैक, उसके बाद आता है यूज मेमो, उसके बाद आता है कस्टम हुक। हम कस्टम खुद का भी हुक बना सकते हैं, ठीक है। तो देखा, इतने सारे टाइप्स हैं, तो हमें वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके रिलेटेड मैं सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यूज स्टेट, उसके बाद देखेंगे यूज इफेक्ट, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट देखेंगे और उनके सारे एग्जाम्पल देखेंगे, लाइक बेसिक टू एडवांस। जैसे यूज स्टेट अगर मैं बता रही हूँ, सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, उसके आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि एक्चुअली ये वर्क कैसा होता है। सेकेंड, हम ई कॉमर्स के अंदर जैसे यूज होते हैं, यूज समझो कि ई कॉमर्स में जैसे यूज स्टेट यूज करके कौन सा एक फीचर हम बना सकते हैं ई कॉमर्स में, तो वैसे हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लगे कि ये इसमें यूज होता है कि अच्छा ऐसा समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यूज स्टेट का यूज करके हम ना लाइक क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं, कार्ट के प्रोडक्ट हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस बिल्कुल मिस मत करना। तो मैं सारे के एक एक वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, ताकि आप हर एक चीज़, मतलब अगर आप यूज स्टेट सीख ही रहे हो तो पूरा परफेक्ट ही सीख लो वैसा। ओके, तो आने वाले वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत करना। सो देखते रहिए मेरे ऐसे वीडियोस। ये तो हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, नेक्स्ट वीडियोस हमारे सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।